Welcome to social science class 8. We will continue with our chapter, that is chapter number 17, fundamental rights, fundamental duties and directives, principles of state policy. Before that, subscribe the channel, like the video and share it with your friends. So we were discussing about the fundamental duties. We have covered the half chapter in the previous video. You can see that video on the channel. So ड्यूटीज़ क्या होता है? जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, जो आपको फुलफ़िल करनी होती है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोल सकते हो, राइट्स अधिकार होते हैं जो आपको मिलते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो, बट ड्यूटीज़ जो है वो आपको फुलफ़िल करनी है. राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ आर मीनिंगलेस. अगर राइट्स आपको अधिकार दिए गए हैं लेकिन आप ड्यूटी कोई भी फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, दैट इज़ मीनिंगलेस. उसका कोई भी मीनिंग नहीं है. इट हैज़ बीन राइटली सेड, ऐसा सही बोलोगे, इफ़ अ पर्सन डज नॉट परफॉर्म his or her duties, others cannot enjoy their rights. अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाओगे, तो आप राइट्स का अच्छे से एंजॉय या फिर प्रयोग नहीं कर पाओगे. दस ड्यूटीज़ प्रीसीड राइट्स. सो ड्यूटीज़ और राइट्स जो है वो साइड बाय साइड चलते हैं. अगर इफ़ यू आर फुलफिलिंग योर ड्यूटीज़ देन यू आर एबल टू एंजॉय योर राइट्स. सो एक अमेंडमेंट हुई 76 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये. 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये ऐड की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. और वो अमेंडमेंट क्या थी? 42nd अमेंडमेंट थी. ओरिजिनली जो थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन आज के टाइम में वो 11 है. टोटल 10 थी जब ऐड हुई थी 1976 में, लेकिन राइट नाउ दे आर 11. वो फंडामेंटल ऑब्लिगेशन जो है हर एवरी सिटीज़न को जो है परफॉर्म करने के लिए लाइक एक्सपेक्ट किया गया है इंडिया के द्वारा. इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि हर एक नागरिक, एवरी सिटीज़न जो है वो ड्यूटी अपनी निभाएगा अच्छे से. सो ये ड्यूटीज़ हैं हमारी, बड़े ध्यान से सुनना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. क्या है? अबाइड का मतलब लिख लो, एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ. मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करोगे. एक्ट मीन्स अपने जो जो आपके डूइंग्स होएंगी, अकॉर्डिंगली आप कॉन्स्टिट्यूशन के चलोगे, उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे. सो दैट आप उसके आइडल्स को, सिद्धांतों को, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हैं उनको फॉलो करोगे. जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक इंडिया के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उनको जो है उनकी रिस्पेक्ट करोगे. नेशनल फ्लैग जो हमारा है इंडिया का, उसको फॉलो करोगे, उसको रिस्पेक्ट करोगे. आपको पता है नेशनल फ्लैग जो है उसकी हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते. वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, अदरवाइज आपके अगेंस्ट केस हो जाएगा. एंड नेशनल एंथम, तो वो भी हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है. सो टू चेरिश, एंड ये जो पिक्चर बनी है नेशनल एम्बलम की, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. सेकेंड क्या है? चेरिश मीन्स एंजॉय. आप एंजॉय करो और फॉलो करो नोबल आइडल्स को, जो कि हमें नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए जो है प्रोपेगेट करते हैं, प्रेरित करते हैं. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. और क्या है? आप जो है अपनी सॉवरेनिटी मीन्स फ्रीडम टू टेक डिसीजन, यूनिटी मीन्स एकता, इंटीग्रिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट और हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स. इनको प्रोटेक्ट करो, ठीक है. अपहोल्ड मीन्स इनको जैसे है कायम रखो, कायम रखना, ठीक है, मेंटेन रखना. अपहोल्ड करो और प्रोटेक्ट करो. टू डिफेंड द कंट्री, कंट्री को डिफेंड करो, सुरक्षा करो कंट्री की, प्रोटेक्ट करो. एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, और जब आपको इंडिया के द्वारा नेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का मौका मिले सो आप अपनी ड्यूटी पूरी निभाओ. एंड टू प्रमोट हारमनी, भाईचारा एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड जो है वो सभी इंडियंस के बीच में होना चाहिए, ठीक है. एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस एंड डेरोगेटरी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन. रिनाउंस मीन्स फॉर्मली डिक्लेयर, आप फॉर्मली डिक्लेयर करो. डेरोगेटरी मीन्स एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन.
इसका मतलब है वुमेन की जो है आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड जो फॉर्मली डिक्लेयर आप कर सकते हो कोई भी एक्सप्रेशन है, लेकिन वो कोई अपमानजनक नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, आपको राइट टू एक्सप्रेशन मिला है, बट वो अपमानजनक नहीं होना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारी रिच हेरिटेज है, हमारी हेरिटेज डिफरेंट हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, लाइक सांची स्तूप है ना, बहुत सारी है, हम्पी का रथ है, तो ये सारे जो है हमें इन्हें प्रिजर्व रखना चाहिए, इनकी वैल्यू करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, हमें नेचुरल इन्वायरमेंट लाइक फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सबको क्या है प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर रखो। लॉजिकल डिसीजन लो मीन्स लॉजिकल डिसीजन लो, ह्यूमैनिज्म मीन्स मानवतावाद, इंसानियत रखो। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हर चीज़ को इंफॉर्मेटिव बनाओ, मतलब कोई भी चीज़ है उसकी प्रॉपर जानकारी लो। रिफॉर्म मीन्स कुछ ना कुछ चेंज करते रहो। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है प्रोटेक्टेड रखो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर कुछ भी लाइक उसे हानि पहुंचा रहे हो, नो, डोंट एक्सप्लॉइट दैट, समझो कि वो खुद की आपकी प्रॉपर्टी है, इंडिया की है। एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, एंड वायलेंस मत करो। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करो। टू मेक ग्रेट एफर्ट, स्ट्राइव मीन्स टू मेक ग्रेट एफर्ट एज एन इंडिविजुअल भी और एज एन नेशन के साथ मिलकर भी, सो दैट हमारा नेशन, अगर हम ये सारी ड्यूटीज़ फुलफिल करेंगे तभी हमारा नेशन जो है वो डेवलप कर सकेगा। पेरेंट्स और गार्जियंस जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें देनी चाहिए एजुकेशन की चाइल्ड को, अगर वो 6 साल या 14 साल के बीच में है। ये कौन सी ड्यूटी, 86th अमेंडमेंट थी 2002 में, जो 11th अभी बात हुई ना कि 10 प्रिंसिपल्स पहले थे, ड्यूटीज़ जो है पहले थी, 11th जो है एट प्रेजेंट है, तो ये 86th अमेंडमेंट थी जो 2002 में हुई थी, ठीक है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। अकॉर्डिंगली दीज इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट जो है एवरी लेवल पे परफॉर्म करती है अकॉर्डिंग्स विद दीज प्रिंसिपल, और नेशनल गोल अचीव करने में हेल्पफुल है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इन्होंने ये गाइडलाइंस दी थी, ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो क्या करते थे, एक इंडिया को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से जो है टू फ्रॉम अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनटू अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने के लिए। क्लासिफिकेशन है, देखो, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सोशल एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो पहले हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी का मतलब आ जाना, मतलब पैसे की बात हो रही है, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब आ जाए तो पैसे की बात हो रही है। टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मीन्स अगर मैन और वुमेन दोनों इक्वल वर्क करें तो दोनों के लिए पे भी इक्वल होनी चाहिए, आप डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए मैन और वुमेन में। टू प्रोवाइड एडुकेट मीन्स फॉर लिवलीहुड फॉर ऑल मीन्स जीने के साधन जो है, मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जीने के साधन सबके पास पूरे होने चाहिए, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। टू मेक, सोसाइटी की बात हो रही है, सोसाइटी को अपलिफ्ट करना सोशल प्रिंसिपल्स में। टू मेक एफर्ट्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज अप करना एंड राइज अप करना, एंड पब्लिक हेल्थ जो है उस पर ध्यान देना। टू गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर चिल्ड्रन की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है मीन्स अत्याचार हो रहा है उस पर, ठीक है, या मॉरल डिग्रेडेशन हो रही है, मॉरली उसे डिग्रेड किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट उसे गार्ड करना। गांधीयन प्रिंसिपल्स में आपको आएगा विलेज पंचायत जो है आपको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जो पंच आप सुनते हो, ठीक है। एंड टू प्रमोट कॉटेज मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज की बात नहीं हो रही, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लाइक मोदी जी ने अभी जो खादी पे है काफ़ी दबाव डाल के खादी उद्योग को, खादी के बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, तभी जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री जो है काफ़ी इम्प्रूव किया है उसने। प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सो इसमें क्या है, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो नेशंस हैं उनके बीच में ऑनरेबल मतलब आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट नेशन के साथ पीस और सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है, अदरवाइज अगर एक दूसरे पे वॉर करने लगे सारे तो जो है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वार लाइक नेक्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा। सो
नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस। इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने तो दे दी, ठीक है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल, बट इसका बेनिफिट क्या है। सो दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज़ नॉन जस्टिसाइबल, मतलब इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। येट दीज आर मॉरल, ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो सभी लेवल के एट ऑल लेवल्स ऑफ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड ये जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे जब इम्प्लीमेंट किए गए, या तो ये लॉज बन गए, मतलब कानून बन गए, या फिर फंडामेंटल राइट्स बन गए। लाइक राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट बन गया। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हुआ था, ठीक है, ये लॉ बन गया था 1972 में। नेशनल कमीशन बना था फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। द राइट टू वर्क हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर रूरल अनएम्प्लॉयड अंडर MNREGA, दैट इज़ महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। राइट टू वर्क मतलब रूरल मीन्स गांव के अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोगों को, हर किसी को अधिकार है कि वो वर्क करे, उसका ये लोगो था, ये सिंबल था, ठीक है। MNREGA हिंदी में बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। एंड ये जो है राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे जो या तो लॉ बन गए थे या फिर फंडामेंटल राइट्स बन गए थे, उनमें से 4 हमने पढ़े हैं। राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट बना था, एक लॉ बना था जो था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना था। नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड राइट टू वर्क जो है MNREGA के अंडर। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म। इसका मतलब होता है धर्म निरपेक्षता। तो धर्म निरपेक्षता में क्या था कि आप विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी रिलीजन सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हो, और सबको अधिकार है कोई भी रिलीजन को वो मानना चाहे तो वो माने। इसको आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए। द प्रिंसिप सेक्युलरिज्म इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। इंडिया किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, सभी रिलीजन उसके लिए इक्वल है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सेक्युलरिज्म हैज़ 2 एस्पेक्ट मतलब 2 व्यूज़ थे उसके। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ सकता है। वन इज़ दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ हिज और ओन चॉइस। हर किसी को अधिकार है वो अपने फेथ के अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन को मान सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्प्लाइज एवरी रिलीजन ग्रुप हैज़ फ्रीडम टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स। कोई भी रिलीजियस ग्रुप है ना, वो अपने अफेयर्स जो है मतलब उसकी जो कार्यकर्ता है वो अपने आप संभालेगा, ठीक है। सेकंड एस्पेक्ट ये था, द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी ग्रुप। कोई भी स्टेट है किसी भी ग्रुप को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेगा, ये ग्रुप ज़्यादा बेटर है तो आप इसकी साइड जाइए, नो नो नो, ठीक है। सभी रिलीजन इक्वल है इन इंडिया, दैट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट एंड इम्पार्शियलिटी मतलब किसी के साथ साइड नहीं लेगा ये। सो एंड टूवर्ड्स ऑल रिलीजन डू नॉट प्रोपेगेट मीन्स टू प्रचार करना, इसका मतलब प्रचार करना, किसी को बढ़ावा देना। दिस इम्पार्शियल एटीट्यूड, ये जो इम्पार्शियल एटीट्यूड है मतलब पार्शियलिटी नहीं कर रहा किसी के साथ भी, तो ये गारंटी देता है सेवरल वेज एट वेरियस प्लेसेस इन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बातों में ये चीज़ें बताता है कि इंडिया जो है सेक्युलरिज्म जो है वो प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीमेबल में भी बात की गई है। प्रीमेबल में क्या बात की गई? लिबर्टी टू ऑफ बिलीफ मतलब आप किस में भी बिलीव करो, लिबर्टी है, फ्रीडम है आपको, फेथ किस में भी रखो, वर्शिप किसी को भी करो। सिमिलरली प्रोविजंस जो है वो क्या है, दैट एस्टेब्लिश सेक्युलरिज्म आर ऑल्सो देयर इन फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में भी बहुत बात हुई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता चल रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज
इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है, हर किसी को जॉब, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जॉब में विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन के बेसिस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एंड आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आपका राइट है कि आप कोई भी रिलीजन को मानो, वर्शिप करो, तो ये सब सिकुलरिज्म के बारे में बताते हैं, ठीक है। एंड बिसाइड राइट ऑफ रिलीजन, और आपको और क्या बताया गया है, अलाउज फुल फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन एज वेल एज एलियंस इन देयर रिलीजियस मैटर्स। आपको कोई भी, अभी हमने ऊपर भी बात की कि रिलीजियस मैटर्स ऑन अफेयर्स, अपने रिलीजियस मैटर्स में कुछ भी करो आप, आपको सब फ्रीडम है। लाइक आप अगर किसी मंदिर में 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ कितने का भी मत्था टेक के आ रहे हो, ठीक है, तो यू आर फ्री टू डू दैट, नोबडी विल क्वेश्चन यू ऑन दैट, एंड दे कैन वर्शिप द वे, आप अपने अकॉर्डिंग वर्शिप भी करो, वो भी आपको कोई मना नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है, द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये इक्वल ट्रीटमेंट देता है, ठीक है, इक्वालिटी का सबसे बड़ा सबूत है सेक्युलरिज्म। एंड सेक्युलरिज्म इज़ नॉट मियरली डिज़ायरेबल बट एसेंशियल, डिज़ायरेबल मतलब सिर्फ इसकी इच्छा नहीं है, ये एसेंशियल है, सो दैट जो हमारी प्लूरिस्ट एक सोसाइटी है, प्लूरिस्ट का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कास्ट के, क्रीड्स के लोग रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, एक तरीके के लोग नहीं हैं इंडिया में, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, डिफरेंट तरीके के लोग हैं, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए कि लड़ाई झगड़ा ना हो, सेक्युलरिज्म बहुत ज़रूरी है, सबको फ्रीडम देना कि आप अपने रिलीजन को मानो। इंडियन सेक्युलरिज्म जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ वैल्यूज़ हैं कि ये आपको लिबर्टी देता है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वालिटी देता है, जस्टिस प्रोवाइड करता है, एंड फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करता है। ओके, सेक्युलरिज्म जो है इंडिया में इन बातों के लिए इंपॉर्टेंट है। इट एनेबल्स पीपल, लोगों को लाइक हक देता है कि आप इक्वल जो है टू लिव इन हारमनी में रहो, आपसी भाईचारे में, एंड इक्वल विद अदर्स फेथ, एक दूसरे पे विश्वास रखो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का ही पार्ट है ये, विच ग्रांट्स इक्वल राइट्स एंड इट प्रोटेक्ट्स द राइट गिवन टू माइनॉरिटी ग्रुप को भी इक्वल अधिकार दिया गया जो मेजोरिटी को दिया गया। इट सेफ गार्ड्स द डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है। सो डू यू नो में एक बात हुई है कि वर्ड जो सेक्युलर है वो प्रियम्बल में कब ऐड हुआ था, 76 में 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। और पर्पस क्या था प्रियम्बल में ऐड करने का, टू रीइटरेट मीन्स से समथिंग अगेन, दोबारा इस बात पे दबाव देना, लाइक बताना कि हाँ हमने प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म डाली, दैट सेक्युलरिज्म वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक आइडियोलॉजी एंड दिस इंक्लूजन सिंपली एम्फेसिस दैट इंडिया हैज़ नॉट ए स्टेट रिलीजन, किसी भी स्टेट का या किसी भी एक जो स्टेट है पर्टिकुलर किसी रिलीजन का नहीं है, धर्म का नहीं है, इंडिया में हर किसी को फ्रीडम है, तो कोई भी स्टेट जो है किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता, ठीक है। एंड उसके बाद है इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडिया में कैसे चलता है। गवर्नमेंट जो है डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी जो है इंटरफेयर नहीं करती है, रिस्पेक्ट करती है सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलीजन, सेंटिमेंट्स मीन फीलिंग, जो रिलीजन हर धर्म के एक प्रॉपर वे होता है उनको ठीक है रिस्पेक्ट करती है, बट गवर्नमेंट जो है समटाइम्स क्या है इंटरवीन करती है, इंटरफेयर करती है इन पर्टिकुलर कम्युनिटी में, लाइक अगर कुछ गलत हो रहा है तो, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल ये जो है द वियरिंग ऑफ कैरिंग किरपान, आपको पता है सिख लोग जो है अपने साथ किरपान जो है हमेशा रखते हैं, सो दे आर अलाउड टू कीप अ किरपान, कोई उनको मना करता है नहीं ना। विद दैम अ रिलीजियस सिंबल, क्योंकि उनका रिलीजन का सिंबल है ये, वे सिमिलरली वो पगड़ी बांधते हैं तो वो भी उनका रिलीजन का सिंबल है, तो दे आर अलाउड टू डू सो स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में वो ऐसा पगड़ी बांध के जा सकते हैं। द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन रिलीजन सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन मे बी एम्ड, कई बार वो इंटरवेन करता है, कोई भी स्टेट है वो क्यों करता है ये इंपॉर्टेंट है। इरेडिकेटिंग सर्टेन सोशल एविल्स, कई बार सामाजिक कुरीतियाँ, ठीक है, बुराइयाँ, कुछ ऐसी गलत बातें हो जाती है सोसाइटी में तो उन्हें इंटरवेन करना पड़ता है। विच आर अ स्टिग्मा आप बोल सकते हो, मार्क ऑफ डिसग्रेस, मतलब जो गलत है जिसको आप एज एन पर्टिकुलर गलत बोल रहे हो, इन द नेम ऑफ प्रेजेंट सिविलाइज्ड, जो हमारी सभ्यता है उसके अगेंस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अनटचेबिलिटी, ठीक है, कि अपर कास्ट बोलती है कि लोअर कास्ट को छूना नहीं है, ठीक है, दे आर अनटचेबल्स।
सो ये गलत था, जिसको एबॉलिश भी किया गया था, बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा था दो क्लासेस के बीच में, जो अपर कास्ट है एंड द लोअर कास्ट, एंड वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था. सो पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजन हैज़ बीन अमेंडेड, एंड स्टेट इंटरवेंशन इफ देयर अगेंस्ट द लिबर्टी जस्टिस, फॉर एग्जाम्पल लाइक राइट ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब पूर्वजों से मिलने वाला राइट जो है वो अमेंड किया गया था. ऑल दो जो स्टेट फंडिंग है मीन्स जो स्टेट है किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा. स्टेट किसी को भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को पैसा नहीं देगा, फंड नहीं देगा. परमिजिबल मीन्स नॉट means allowed, so this is not allowed. Yes, the state has given financial aid. हाँ, कोई फाइनेंशियल एड जो है, हेल्प की ज़रूरत है वो दे सकता है, बट किसी को फंड प्रोवाइड नहीं करेगा. सो वी आर वन, ये आप देख रहे हो कितने सारे हैं. ओम लिखे हैं मीन्स हिंदू है, एंड इस जो है आप देख सकते हो ये अलग अलग धर्म के हैं, तो ये सब बोल रहे हैं वी आर वन. ओके, कीवर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है. सो बुक एक्सरसाइज इज देयर. द फंडामेंटल राइट्स फटाफट से मार्क करो. फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का बी, एंड फोर्थ का बी, एंड फिफ्थ का डी. कॉन्स्टिट्यूशन MNREGA. प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी लिख सकते हो यहाँ, एंड अनटचेबिलिटी भी लिख सकते हो. ओके, एंड यहाँ रिलीजन 54132. Thank you so much. Hope you like the video. Do subscribe the channel, share it with your friends.